तो आज मेरा मन बहुत भारी है और मैं अपने आप को बहुत भावुक भी महसूस कर रहा हूं। उसका कारण है कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 35-37 वर्षों की जो मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा रही है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में यह यात्रा पूर्ण की है और अपने बुद्ध विवेक से, अपने सीमित संसाधन के माध्यम से, तन मन धन के माध्यम से जो कुछ भी मुझसे हो सका, मेरे परिवार से हो सका, हमने पार्टी के माध्यम से सीधी जिला, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, जहां जो भी दायित्व मिला, जो भी अवसर मिला, जनता की सेवा करने का काम किया है। राजनीति सही मायने में हमारे लिए सेवा का माध्यम थी, धन अर्जन का माध्यम नहीं थी। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं मान पा रहा हूं और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। पार्टी की जो चयन प्रणाली है उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्यागपत्र के रूप में परिलक्षित हुई है। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती कि कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर चयन होगा, पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा, लेकिन जो परिणाम आता है वो परिणाम पार्टी की इस भावना को, पार्टी के इस कथन को नहीं परिलक्षित करते हैं। पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है, राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। अब बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विख्यात थी। लोग नारा लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज मुझे लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खरी नहीं है। इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ, आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ढिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूं मेरे सीधी में क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूं। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेद के साथ आपके बीच में कहना पड़ रहा है कि वो मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात हो, चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो, बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले,
लेकिन नतीजा सिफर रहा। और इसलिए मुझको ये लगता है ये जो विकसित भारत का नारा है इसमें खोखलापन नजर आता है।